हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दशम श्रेणी पिला माने। आज आम तुम ओडिया व्याकरण बहिर जो प्रथम अध्याय रही वाक्य विचार, तो तार जो प्रश्नावली 1 एवं प्रश्नावली 2 रही, तो तार समस्त प्रश्न उत्तर टिक आज आम यही भिडियो देखा। ठीक अच्छे, तो पिला मान देख, जदि तुम मैंने प्रथम थर कर चैनल भिडियो देखुच, तुम मैंने चाहूच दशम श्रेणीर समस्त विषय प्रश्न उत्तर फ्री रे देखापी, तो तुम मैंने आज ही चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो। ठीक अच्छे, तो देख, तो प्रश्नावली तुम जो रही प्रथम अध्याय वाक्य विचार प्रथम प्रश्नावली, वाक्य क्या कहुए, सार्थक वाक्यर की लक्षण थाए, वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझाए, तो आसति कौन इत्यादि यही प्रश्न गुड़िकर सबू उत्तर आम ये भिडियो देखिबू। तो 1 नंबर प्रश्न, वाक्य क्या कहुए उदाहरण सह दर्शाओ। तो वाक्य क्या कहुए ना, एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको वाक्य कहुए। है तो जिते बड़े गोटे रु अधिक पद मिसी कौन सी मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश जदि करुथबो ताको तुम माने वाक्य कहब। तो उदाहरण देख, उदाहरण देखले आराम से तुम माने जानी परिबो। तो महात्मा गांधी सर्वदा सत्य कहते। तो एठार देख, महात्मा गांधी गोटे शब्द बा गोटे पद, सर्वदा गोटे पद, सत्य गोटे पद, कहते गोटे पद। तो एठार 4टी पद अच्छी। तो देख, एठारे महात्मा गांधी सर्वदा सत्य कहते इत्यादि पद गुड़िक मिलित होई पूर्ण भाव प्रकाश होइथिबारु एहाकु गोटे सार्थक वाक्य कहुए। तो जदि एहाकु तमे उल्टेकी लिखि दियो तो यहाँ कौन सार्थक वाक्य हेब नहीं। जदि तुम मैंने कह सत्य सर्वदा महात्मा गांधी कहते, तो यहाँ हेनी, तो संपूर्ण भाव को प्रकाश करूनी, मनर भाव को पूर्ण अर्थ प्रकाश करूनी, तो से यह वाक्य हेब नहीं। तो तापर देख 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन रही, सार्थक वाक्यर की लक्षण थाए। तो गोटे सार्थक वाक्यर कौन कौन लक्षण थाए। तो गोटे सार्थक वाक्यर 3 गोटी लक्षण थाए। तो गोटे हूँ योग्यता, आकांक्षा एवं आसति। तो तापर 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन रही, वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझाए प्रकाश कर। तो यार उत्तर लिखिब, वाक्य व्यवहार करा जाइथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहुए। है तो प्रत्येक वाक्य जो सब पद गुड़िक थिब, तो तार परस्पर सहित जो संबंध थाए ताको योग्यता कहुए। तो केमती देख ना, बालकटी निया पीउची। तो यहाँ तुम मैंने यदि शुणव तुम मैंने कह कि बालकटी गोटे निया पी पार कि पार नहीं। तो यही उदाहरण रे बालकटीर निया पीबार योग्यता नहीं, कारण गोटे बालकटी केबे निया पी पारिबो नहीं। तो कारण निया गोटे पानीय नुहे, किंतु बालकटी खेलुची यदि तुम मैंने कह तो यहाँ निश्चित हो पार, कारण बालकटी खेलुथबो। तो ये जो बालकटी खेलुची, तो यही पद सहित यही पदर कौन संबंध रही। तो यह गोटे सार्थक वाक्य, यही वाक्यर योग्यता अच्छी। तो ये जो बालकटी सहित खेलुची पदर योग्यता अच्छी बा संबंध थिबारु यार योग्यता अच्छी। तापर 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न रही, आसति कौन उदाहरण सह दर्शाओ। तो यार उत्तर कौन लिखिब, वाक्य थिबा पद योजना बा सौंदर्य हेउची आसति। एहा द्वारा कहा परे क्यों पद रहिले ताहा वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव प्रकाश करिवो ताहा बुझाए। आसति को मध्य पद विन्यास कहुए। तो उदाहरण देखिए कमती लिखिब, रावण को सीता को राम लंकारु कले उद्धार मारी। तो उपरोक्त उदाहरण रे कर्ता और क्रिया थिले मध्य यह मनोभाव प्रकाश करि पारु नाही, कारण एथुर तमे बुझी पारनटा कौन कुआ जाइछि। जदि ताको सजाड़ी की लिखिब देख, कारण पद गुड़िक यथार्थ भाव सजाई लिखा जाए नहीं, क्या परे कौटा रहिबो, तो यहाँ सठिक भाव में नथिबारु तुम माने याकू
बुझीपारुन तो पद गुड़ी को उपयुक्त स्थान रे सजाई लिखिले यह गोटे सुंदर वाक्य हो पार। जमी देख राम रावण को मारी लंकारु सीता को उद्धार कले। तो यहाँ पूरा सरल भाव तुम मैंने बुझीपारुच क्यों पद पर क्यों पद रहा जहाँफल तुम बुझीपारुच सेटा कहुए आसती बा पद विन्यास। तो तापर देख 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन रही आकांक्षा कहले कौन बुझ तार उत्तर कौन लिखिब। तो वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा कले ताको आकांक्षा कहुए। 6 नंबर प्रश्न वाक्यांश क्या कहुए दृष्टांत दे बुझ। तो वाक्य रे बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संगति को वाक्यांश कहुए। तो जेमिति पिलाटीर कथा शुणी शिक्षक। तो यहीटा हूँ गोटे वाक्यर गोटे अंश कारण यही अंशटी अन्य एक अंश को अपेक्षा करुच्ची। तो पिलाटीर कथा शुणी शिक्षक तो ये किसी ना कि आउ अच्छी गोटे किसी अंश। तो देख तो यही वाक्यटी पूर्ण वाक्य नुहे यह पूर्ण करने निमित्त आउ केतोटी पदर आवश्यकता रही। यथा पिलाटीर कथा शुणी शिक्षक आनंदित हेले। तो मूल वाक्य सहित रेखांकित पदगुड़िक जोग करा जिबारु वाक्यटी पूर्ण हेला। तो तेणु प्रथमे दि जाइथिबा वाक्यर अंशटी पूर्ण वाक्यर गोटिए अंश तेणु यह वाक्यांश कहुए। तो तापर 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन रही खंड वाक्य क्या कहुए। तो यार उत्तर लिखिब समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कहुए। यथा जो माने मिथ्या कहती यही उदाहरणटी रे कर्ता और क्रिया थिले मध्य या मनोभाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करू नाही। तो जो माने मिथ्या कहती तो तापर किछि ना किछि रही तेणु यही भली वाक्य को खंड वाक्य कहुए। तार ये खंडे अच्छी तो आउ खंडे किछि लिखिदेले एटा पूरा संपूर्ण मनर भाव प्रकाश करिवो। तो सेतिपई तो यहाँ हूँ खंड वाक्य। तो तापर 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन रही वाक्य और खंड वाक्य मध्य पार्थक्य दर्शाओ। तो यार उत्तर लिखिब एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए किंतु समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कहुए। तापर 9 नंबर प्रश्न वाक्य पाई आकांक्षार आवश्यकता किपरि अछि उदाहरण सह दर्शाओ। तो यार उत्तर कौन लिखिब देख वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा कले ताको आकांक्षा कहुए। वाक्य पाई आकांक्षार विशेष आवश्यकता रही कारण यह वाक्यर पूर्ण रूप आणे। यथा राम रावण को एठारे वाक्यटी पूर्ण नुहे यह अन्य किछि कथा को अपेक्षा करुछि। यार पूर्णता निमित्त निम्नोक्त भावे या लिखा जाई पारे यथा राम रावण को बध करथिले। ठीक अच्छे। तापर देख प्रश्नावली 2 है। तो प्रश्नावली 2 जो रही तो प्रथम रही संबोधन पद वाक्य केउटी बसे उदाहरण सह बुझाओ। तो द्वितीय रही वाक्य नाही और न केउठारे रहिबा उचित। 3 नंबर रही वाक्य समापिका क्रिया केउठारे बसा जाए उदाहरण सह लेख। तो यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर आम मैंने सब देखा। ठीक अच्छे। तो प्रथम देख संबोधन पद वाक्य केउठी बसे उदाहरण सह बुझा। तो देख संबोधन पद वाक्य आरंभ बा शेष बसी पारे। तो संबोधन पद केतेक वाक्यर आरंभ बसी पार कि केतेक वाक्यर शेष बसी पार। तो उदाहरण देख तो हे प्रभु मते कृपा कर। तो एठारे संबोधन पद हूँ कौटा ना हे प्रभु। तो प्रभु को संबोधन कराई डाकी। तो वाक्यर एठारे कौन आरंभ बसी। तो से भाई आउ गोटे उदाहरण देख जोटा कि वाक्यर शेष बस। तो
तो दयाकर हे कृपामय तो एठार देख अच्छी हे कृपामय तो यहाँ कौटी वाक्यर लास्ट बस शेष बस तो देख तो एठारे संबोधन पद हे कृपामय वाक्यर शेष रही। 2 नंबर प्रश्न वाक्य नाही ओ न केउठारे रहिबा उचित तार उत्तर लिखिब वाक्य नाही क्रियापद परे रहिबो ओ न बा दंते न क्रियापद पूर्वरु रहिबो उचित। 3 नंबर प्रश्न वाक्य समापिका क्रिया केउठारे बसा जाए उदाहरण सह लिख तो यार उत्तर लिखिब वाक्य समापिका क्रिया वाक्यर शेष बसी थाए उदाहरण माकड़टी गछ को चढ़ीगला तो चढ़ीगला तो यहाँ हूँ गोटे समापिका क्रिया तो ये समापिका क्रिया चढ़ीगला वाक्य शेष बसी। 4 नंबर प्रश्न संबोध पद वाक्य केउठी रखा जाए तो वाक्य संबोध पद संबंधित पद पूर्वरु रखा जाए। तो तापर 5 नंबर तो 5 नंबर क्वेश्चन रही गुरुत्व थिबा पद बा वाक्यांश वाक्यर केउठारे रखा जाए सदृष्टांत लेख तार उत्तर लिखिब गुरुत्व थिबा पद वाक्यर शेष और वाक्यांश वाक्यर आरंभ रे रखा जाए यथा तुमे सफलता पाइब कठिन परिश्रम द्वारा तो एठारे कठिन परिश्रम द्वारा उपरे गुरुत्व आरोपित होइछि तेणु यह वाक्यर शेष बसी तो यहाँ बेसी गुरुत्व अच्छी कठिन परिश्रम द्वारा तुम माने सफलता पाई परिबो तो तुमर दायित्व हेउछि कौन ना पाठ पढ़िबा बा कठिन परिश्रम करिबा तो एठारे तुमर दायित्व हेउछि उपरे गुरुत्व आरोपित होइछि तेणु वाक्यांशटी वाक्यर आरंभ रे रहिछि। 6 नंबर प्रश्न विशेषण पद वाक्य केउठारे बसिबा आवश्यक उदाहरण सह लेख तार उत्तर लिखिब तो विशेषण पद वाक्यर विशेष्य पद पूर्वरु बसिबा आवश्यक उदाहरण देख धार्मिक लोक सत्य कहती तो एठारे विशेषण पद होची कोटा ना धार्मिक क्या विशेषित करुच्ची ना लोक को क्यों लोक ना धार्मिक लोक तो एठारे विशेषण पद धार्मिक विशेष्य पद जो रही लोक पूर्वर बसीची है तेणु विशेषण पद विशेष्य पद पूर्वर बसे। तापर 7 नंबर क्वेश्चन पदान्वयी अवय केउठारे व्यवहृत हुए तार उत्तर लिखिब पदान्वयी अवय वाक्यर संबोधित पदर परे व्यवहृत हुए। 8 नंबर प्रश्न संबोध पद केते बेले विभक्ति युक्त हुए तो यार उत्तर लिखिब वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबोध बुझाइया को हेले संबोध पद विभक्ति युक्त हुए। ठीक अच्छे तो पिला मान देख जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगी थाए तुम मैंने भिडियोटी को लाइक करने सह तुम मानक सांग मान सहित भिडियोटी को शेयर करदेव एवं जदि तुम मैंने 10th श्रेणी समस्त विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक देखापी चाहूच तो तुम मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव। ठीक अच्छे धन्यवाद।